भाइयों और बहनों, आप लोगों ने सुबह लक्ष्मी बहन के भजन तो सुन लिए, रामधुन भी सुनी। वो तो यहाँ तो नहीं है, वो तो बाहर जलसा में चली जाती है, वहाँ तो सब कुछ चलता है। यहाँ तो रामधुन तो ऐसी चीज है, भजन भी ऐसी चीज है कि जिसमें हमारे लीन होना चाहिए। आज तो वो सुर बहुत अच्छा निकाल सकती है, लेकिन कहाँ से वो समझने वाली थी कि रामधुन जब गाती है वो तो उनको भी रामधुन में ही लीन होना है और आपको भी होना है। तो इसलिए उनको पूछना पड़ता था, किसी को बताना भी पड़ता था कि इसमें क्या क्या आशा रखी जाती है नहीं। तो इतनी खबर तो पड़ी, लेकिन आपने समझ तो लिया कि उनका सुर तो कैसा मीठा है और क्यों लोग उनके भजन या तो उनके गायन सुनने के लिए आतुर रहते हैं। तो जब उन्होंने मुझको ये पैगाम भेजा तो मुझको बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, आज मुझको कल बताया गया था, मैं तो घड़ी तो निकाल कर नहीं बैठता हूँ कि 15 मिनट का तो रखा है कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना, लेकिन कल ही तो 25 मिनट लग गई। ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 25 मिनट में ले लूँ। 15 मिनट में करना है तो 15 मिनट में करना, वो पीछे अभ्यास हो जाए तो 15 मिनट में जितना कह सके इतना कहो, छूट जाए। तो आज मेरी उम्मीद ऐसी है कि मैं ठीक 15 मिनट में पूरा कर लूँगा। मैंने कल आपसे कहा था कि जो एक भाई ने खत लिखा तो पूरा तो पढ़ नहीं सका था, दूसरा खत वो तो अभी मेरे हाथ में भी नहीं आया है। एक ढेर पड़ा है, उसमें कहीं भी पड़ा होगा तो वो तो पढ़ नहीं सका हूँ, तो उसके मैं माफ़ी मांग लूँगा कि मैं तो वो पढ़ नहीं सका हूँ। पढ़ूंगा और उसमें कुछ कहने जैसा होगा तो आपसे कह दूँगा। ये खत मैं तो पढ़ कर आया हूँ, तो उसने ये सब लिखा है कि मैं तो बोला बाला हूँ और पीछे वो दुनिया क्या कैसे चलती है उसको तो मैं नहीं जानता हूँ, उसका उत्तर कैसे लेना वो भी नहीं जानता हूँ, इसलिए लोग मुझको धोखा भी दे सके। वो तो उसमें जो लिखा है उसका तात्पर्य आपको देता हूँ, तो मुझको वो खबरदार करते हैं कि मैं सावधानी से अपना काम ले लूँ। तो उसमें तो ये लिखा है कि देखो पाकिस्तान में तो क्या करते हैं, ऐसा अगर हम भी करें तब तो पीछे उसका बदला ले लेते हैं, और न करें और हम सावधान न रहें तो वहाँ से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। हमारे मकान सब गए हो गए, मैं तो मानकर ही नहीं बैठता हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर हम भी गए ऐसा समझकर यहाँ से मुसलमानों के मकान वो सब जो कुछ भी हो बहुत है या तो कम है, लेकिन जिसका मकान चल जाता है उसका मकान की तो उसके लिए इतनी कीमत है जैसे कि करोड़पति का मकान चल जाए। उसको कि भाई उसका गुजारा होता है, सब कुछ उसको चाहिए वो जा देता है। ये बड़ा मकान है तो बड़ा मकान में कोई वो ज्यादा खा सकते हैं ऐसा थोड़ा है। वो तो जितना आप लोग खाते हैं मैं खाता हूँ इतना ही वो करोड़पति भी खा लेते हैं। तो इसलिए जो मुसलमानों का घर चला गया और पीछे जाना पड़ा मजबूरन, जो अपने आप चाहते हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं चलती है, तो मजबूरन जिनको जाना पड़ता है उसको जो नुकसान पहुंच जाता है वो नुकसान तो इतना ही समझो कि जैसे लखपति या तो करोड़पति भी सिख या तो हिंदू पाकिस्तान में से चले आए हैं, तो वो कब मिलने वाले हैं वो पूछते हैं। ठीक पूछते हैं, उसमें उसको कोई शिकायत नहीं है करने का। तो मैंने तो कह दिया है कि हम कम से कम मैं तो कभी राजी होकर देख नहीं सकता हूँ, मैं संतुष्ट नहीं रह सकता हूँ जब तक एक भी हिंदू और सिख जो मर गए हो तो मर गए, लेकिन जिंदा है वो अपनी जायदाद पर नहीं जाकर बैठे हैं। हाँ, किसी का मकान है वो जल गया है उसके लिए तो मुझको कुछ है ही नहीं, वो तो जैसे आदमी मर गया तो वापस नहीं आ सकता है, ऐसे जो मकान जल गए हैं उसको कहें कि नहीं वो मकान ऐसे कि ऐसा आप बना दें तो कोई हुकूमत कर नहीं सकती है, न आपकी हुकूमत करने वाली है न कर सकती है, न वहाँ कर सकते हैं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि आपका जो मकान है वो ऐसे कैसा ले लो, जो ज़मीन थी वो ऐसे कैसे ले लो। मैं कहता हूँ वो गनीमत है, मेरे लिए काफ़ी हो गया। मॉडल टाउन में जितने सिख जितने हिंदू रहते हैं वहाँ जाकर बेच सकते हैं तो मेरे लिए वो काफ़ी है। जो लाहौर शहर में
जितने हिंदू पढ़े थे, सिख पढ़े थे, वो अपने घर में जाकर रह सकते हैं, अपनी अपनी जमीन पर जाकर रह सकते हैं, तो बस मेरे लिए काफी है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि जो मकान चले गए हैं वो भी वो हवेलियां बना कर दे दी, लेकिन हाँ ये तो मैं कहूँगा कि वहाँ अगर आज किसी भी मुसलमान को रखे गए हैं तो उनको वहाँ से निकलना चाहिए, उनको वहाँ से निकलना है। अगर यहाँ हिंदुस्तान यूनियन में हम जितने हैं वो सच्चे बने, शरीफ बने, अच्छे बने, तो दूसरा नतीजा आ ही नहीं सकता है। इसमें मुझको एक थोड़ा सा भी शक नहीं है। लेकिन आज तो अगर वो नाक काट कर बेच गए तो हम भी नाक कटवा कर बेच गए हैं, ये मुझको चुभता है, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। वो तो मैं बहुत दफा के गया। तो ये भाई का जो खत है ना, उसका जवाब देते हुए भी मैं कहूँगा कि वो हमारी गलती तो हो गई है अगर, लेकिन गलती तो सबकी होती है, उससे क्या हुआ। लेकिन वो गलती पर कायम रहना कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया है, तब पीछे हम जो करते हैं उसको मैं शैतानियत मानता हूँ। लेकिन जो इंसान तो गलती का पुतला है, इसलिए वो तो धर्म का भी पुतला है। तो जिस जगह पे उसने गलतियां कर दी है उसको वो दुरुस्त कर देता है, तो पीछे धर्म का पुतला ही रह जाता है। तो हम अपना धर्म पर आ जावे, कायम रहें, और पीछे हम कोई हमारे वो सारी दुनिया को सुनाने की थोड़ी जरूरत है। मैंने कहा कि जो मुसलमानों को नुकसान हुआ काठियावाड़ में, उस बारे में मुझको तो लिखना बराबर ठीक है। वहाँ के जो हिंदू पड़े हैं उनको कहना वो भी अच्छा है, वहाँ की हुकूमतें पड़ी है उनको कहना वो भी अच्छा है, यहाँ की जो हमारी बड़ी हुकूमत है उसको कहना वो भी मैं समझ लो। अमेरिका कहने से, उनके कहने से क्या फायदा पहुँच सकता है। इसी तरह से हम उनको सुनावे, सब सुनाना चाहिए, उनको दिखना चाहिए, कहना चाहिए कि ये तो हमारा हक है। आपने कभी ऐसा नहीं कहा, हमने ऐसा माना नहीं था कि पाकिस्तान हो गया तो पीछे जितना हिंदू और सिखों का है वो सब जला दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, वहाँ से सब चली जाए, वो तो था नहीं। और अगर है वो आपसे आपकी गलती हो गई, ऐसा कबूल करोगे तो गलती को दुरुस्त करो। दुरुस्त करने में वक्त जाता है, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन दुरुस्त तो करना ही चाहिए। वो हमको भी कह सकते हैं कि आप भी गलती कर लेते हैं तो उसका कफारा करो, गलती को दुरुस्त करो, और पीछे जितने मुसलमान को मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा है उनको सब आप ले लें, और जितने हिंदू को, सिखों को वहाँ आना पड़ा है उनको हमारे लेना है। तब मैं कहूँगा कि दोनों शरीफ बन जाते हैं, दोनों पाक बन जाते हैं। पीछे दुनिया में हम अपना मुंह बता सकते हैं। आज हमारा मुंह तो काला हो जाता है, क्यों कि हमारा मुंह हमेशा सफेद रहा है। हाँ, अगर हम गुंडा लोग रहते और गुंडाबाजी से ही अपनी आज़ादी ले लेते तो दूसरी बात थी, लेकिन हमने तो शराफत से अपनी आज़ादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। मैं कहूँ वो तो निकम्मी बात हुई, कोई हिंदू कहे, मुसलमान भी कहें तो वो निकम्मी बात हुई। लेकिन जब बाहर की दुनिया कहती है, सब कहते हैं कि नहीं, आपने जो आज़ादी ले ली है या तो आपको मिल गई है, वो शराफत से मिली है, तब मैं कहूँगा कि जो शराफत से चीज़ मिली है उस चीज़ को रखने के लिए भी हमारे शरीफ होना चाहिए। शराफत से ली वो हम गुंडाबाजी से थोड़े रखने वाले हैं, कभी नहीं रखने वाले, हम गमा देने वाले हैं, इसमें मुझको शक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम अभी इस तरह से अपना आचार रखें, वर्ताव हमारा ऐसा करें कि जिससे दुनिया भी देख ले कि इन लोगों ने गलती तो कोई उन्होंने दुरुस्त कर ली है। अब भी पाकिस्तान क्या करती है वो देखना है। तो पाकिस्तान में कहता हूँ दुनिया को कहने की कोई दरकार नहीं रहने वाली, उनको साफ होना ही है। इसमें मेरे दिल में एक थोड़ा सा भी शक नहीं है। मुझको कहते तो हैं कि तुम्हारा जो प्रस्ताव हो गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, तो उसमें कुछ मेरा हाथ था ना, इसलिए मुझको सुनाते थे कि तुमने क्या दिया। वो तो सब तुमने एक दंभ कर लिया, लोगों के दिल में ये है ही नहीं कि यहाँ जो हिंदू और सिख आ गए हैं वो कभी पाकिस्तान में वापस जा सकते हैं आदर्श जी।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मिस्किन होकर जाए, लाचार होकर जाए। लाचार होकर तो आ गए हैं, लेकिन जाना है तो लाचारी से नहीं जाना है। वो कहें कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन अभी आपको तो यहाँ आना है। और अभी पाकिस्तान में सब मुसलमान भी अच्छे हो गए हैं, कोई आपकी शिकायत करने वाले नहीं, आप अपने घर में जाकर बैठ जाएं, तब तो आराम से वो चले जाएंगे। इसी तरह से मुसलमान को हम कहेंगे कि मेहरबानी करके आप आ जाइए, अपना मकान, अपनी जमीन जैसी थी ऐसी कैसी है उसका आप कब्जा ले लें। हमने वो आप ही के लिए रखा है, हम दीवाने बन गए, वो दीवानापन हमारा मिट गया है। अभी हम तो आपसे दोस्ताना तौर से चलना चाहते हैं, शराफत से चलना चाहते हैं, ऐसा कहीं तो मैं कहता हूँ कि वो आज अच्छा हो जाता है। इसमें दम्भ क्या, उसमें किसी को धोखा देने की बात क्या है? मैं तो उसमें कोई धोखा मानता ही नहीं हूँ, और धोखा मानो दुनिया ऐसी चीज में तो कहता ही नहीं हूँ। मैं जानता भी नहीं हूँ कि धोखा किसी को हो, ऐसी चीज किस तरह से की जाए और क्यों कही जाए, मैं तो समझ नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस ने ये प्रस्ताव किया है कि जितने हिंदू सिख न आ गए हैं उनको सबको आदर से, मोहब्बत से अपने घरों पर, अपने जमीन पर जाना ही है, लायनपुर में जाना ही है। और वहाँ जिस तरह से वो खेती वगैरह चलाते थे ये सिख भाई, इसी तरह से उनको वहाँ जाना है। ये मेरा तो ख्वाब है, मेरे दिल में ही ऐसा है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ वो देखने के लिए, लेकिन ईश्वर उसको उठा जाएगा। और अगर मैं दिल्ली में वो न कर सकूं तो दूसरी जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, तब मैं क्या देखने वाला हूँ, देख कर क्या करूँगा, मैं क्या देखूंगा। लेकिन मेरी उम्मीद तो ऐसी बेटी तो है कि अगर हम शरीफ हो जाएं तो वही चीज बनने वाली है, इसमें उसको कुछ शक नहीं है। और ये वो चीज बनने वाली हो तो तभी बन सकती है कि जब पाकिस्तान भले बन गए हैं और अपने भलपन से कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई, आपको आना है। ऐसे हों तब तो पीछे हम पड़ोसी का